हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स 11th और 12th की क्लास करवाई जा रही है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने जो है आपको समझाने की कोशिश की है। और आज हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो लेकर आए हैं। नाम है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी जो है कैपेसिटर में किस तरह से स्टोर की जाती है और किस तरह से ये काम करती है। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है हमारा ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले हम देखते हैं भी जो कैपेसिटर है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। कैपेसिटर वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से हम इसको देखते हैं और किस तरह से हम नहीं देखते। तो हमने देखा कि जो एक कैपेसिटर होता है उसको एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, जिसपे पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो उस प्लेट के लिए हम जो है दोनों प्लेट पास लाते हैं तो एक दूसरे पर जो है चार्ज आ जाता है, जिसके कारण वो चार्ज हो सकता है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे भी ये किस तरह से हम जो है ये वर्क करता है कैपेसिटर, कैपेसिटर की वर्किंग क्या है। तो कर वर्किंग जो है हमारी बैटरी के ऊपर डिपेंड करती है। यदि हम बैटरी हटा लेते हैं तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब कोई कंडक्टर को इसमें लगाने पर दोनों प्लेट में जो है करंट फ्लो होने लगता है। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो जनरेट नहीं होगी, यानी कि जो विद्युत है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो उसको स्टोर करता है। जैसे यदि हम अपने पेन से बालों में जब कंघी लगाते हैं तो क्या होता है, किसी कागज़ के टुकड़े को छुएंगे तो पेन से चिपक जाते हैं सारे के सारे कागज़, और फिर अलग अलग करने के बाद दोबारा कागज़ को पेन के पास लाएंगे तो वह नहीं चिपकेगा। हम कह सकते हैं कि पेन डिस्चार्ज हो गई है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे पास जब हम बैटरी या अन्य पावर सोर्स कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं तो क्या होगा, उसके लिए जो है कुछ सेकंड के लिए कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है और उसे यूज़ कर लेने पर वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये था हमारा कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा पिछला जो अध्याय था, जो हमने इसके कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। अब चलिए चलते हैं हम जो हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमारा इस तरह का एक फिगर होता है, आपने देखा होगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, ये एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा हो गया। इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस कैपेसिटर पर, और इस कैपेसिटर पर क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों कैपेसिटर को हम किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो फिर ये जो है एनर्जी को स्टोर करने लग जाता है। और एनर्जी स्टोर किस तरह से ये करता है इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। जब हमने कल वीडियो जब शुरू किया था तो हमने कैपेसिटर के बारे में बात की थी और एक पढ़ा था कि कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा जो है संचित होती है, इकट्ठी हो जाती है। कहने का मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा यंत्र है जो ऊर्जा को स्टोर करके रख लेता है और ज़रूरत पड़ने पर इसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें ऊर्जा का मान कितना होता है, ऊर्जा का मान उसमें कितना होता है और ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को आवेशित करने में जो कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, स्टोर्ड एनर्जी। यानी कि जो ऊर्जा के रूप में, कार्य के रूप में उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है उसी को हम स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं। मोस्टली जो आवेश का यह कार्य जो है बैटरी के द्वारा किया जाता है। बैटरी ये जो अपना काम है अपनी जो रासायनिक ऊर्जा है उसका उपयोग करती है और कैपेसिटर इसी कार्य से ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। जिस प्रकार हमारा जो स्टैटिक आवेश होता है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो स्टोर्ड हो जाता है। उसी प्रकार कैपेसिटर में एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आवेश को ले जाने में एक कार्य करना पड़ता है और यह कार्य कैपेसिटर में ऊर्जा के रूप में जो है स्टोर हो जाता है। अब हम अपना जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कैपेसिटर पहले देखते हैं क्या होता है। एक कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। जब हम कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के टर्मिनल से, और बैटरी में हमारे कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उससे क्या होगा? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इट गेट्स चार्ज, तो ये जो है चार्ज हो जाएगा और जो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा अक्रॉस दी 2 प्लेट्स। जो 2 प्लेट्स हैं उन दोनों के बीच में धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। एंड द बैटरी हैड टू डू मोर वर्क टू डिलीवर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, और बैटरी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसी चार्ज को बनाए रखने के लिए। या कहने का मतलब है कि ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसका बढ़ता रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है। और जैसे ही तब वो काम करती है तो एक अपोजिट चार्ज एक्यूमुलेट ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर पर एक दूसरा चार्ज, अपोजिट चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है, इसलिए जो है उस पर क्या हो जाता है? वो एक्यूमुलेट हो जाता है। और ऐसा जब होता है तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, और वो किस कारण होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दी चार्जेस के कारण। एवर इंक्रीजिंग एफर्ट मस्ट बी पुट इन अगेंस्ट दिस एवर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एज मोर चार्ज सेपरेटेड वर्क हैज टू बी डन। तो जितना भी हमारा चार्ज ज़्यादा जाएगा उतना ही हमें वर्क करना पड़ता है। यही इसका हमारा प्रिंसिपल है। देखिए जैसे हमारे पास फिगर में दिखाया गया है, ये एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसके नीचे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको जो है हमने किसके साथ जोड़ दिया? एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये देखिए बैटरी के साथ, और बीच में क्या है? इसके अंदर पोटेंशियल दिया गया है। हमने जो पढ़ा था C किसके बराबर होता है? Q/V, Q/V, और ये हमारा एक कैपेसिटर है। तो हम क्या करते हैं, वे हम मान लेते हैं, हमारे पास पॉइंट मानने के लिए क्या है, मान लीजिए Q आवेश पहले एक ही प्लेट में दूसरी प्लेट पर गति कर चुके हैं, ठीक है, अर्थात ट्रांसफर हो चुके हैं, और जो हमारा Q चार्ज है उसको ट्रांसफ़र के लिए विभव में यानी कि वोल्टेज में रखा गया है। अब हमारा फार्मूला क्या है? V = Q/C। V फार्मूला क्या है हमारा? V = Q/C। तो इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज C, कैपेसिटेंस मान लो हमारे पास क्या है उसका, कंडक्टर का C है, तो C हमारे पास क्या होता है? Q/V। C क्या होता है हमारे पास? Q/V। हमने ये फार्मूला पढ़ा है। C इट इज अनचार्ज इनिशियली, जब हम उसको बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो वो अनचार्ज होता है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज V। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। और जब कनेक्टेड टू बैटरी, इफ Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट एट दैट टाइम, तब क्या होगा? तो हमें पता है Q किसके बराबर होता है? CV के बराबर होता है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाती है। Q क्या होती है? CV। अब हमें पता है W किसके बराबर होता है? VQ के बराबर। इनके जो वर्क डन है पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल इंटू चार्ज, यानी कि वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड चार्ज। किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड चार्ज के बराबर होता है वो। इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे तो इससे क्या होगा हमारे पास? इफ द बैटरी डिलीवर्स दी इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, यदि बैटरी थोड़ा सा उसके अंदर चार्ज दे देती है तो जो हमारे पास DQ है टू दी कैपेसिटर एट कांस्टेंट पोटेंशियल V, देन
वर्क डन क्या होता है हमारे पास, ये वर्क डन का फार्मूला है V इंटू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू, और V हमारे पास क्या था, Q बाई सी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद हम इसका निकालते हैं टोटल वर्क डन, और जब हम टोटल वर्क डन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम जी इसका इंटीग्रेशन, जब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो गया, वर्क डन डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ से ले लेते हम 0 से क्यू तक लिमिट लगाने के बाद, तो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। जो अभी हमने इक्वेशन ली थी, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज है, और वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए उसी का इंटीग्रेशन हम करेंगे। और सी हमारे पास हो गया कांस्टेंट, इसलिए ये क्या आ जाता है, बार। तो क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर बाई 2। फिर हम लिमिट रख देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया कैपेसिटर के लिए। वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड कैसे होगी हमारे पास, तो इसका मतलब जो वर्क डन है वही एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर सी, ये हमारी क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। लेकिन हमें पता है क्यू क्या होता है, सीवी, चार्ज होता है सीवी। तो यहाँ पे जो है सीवी की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू कहाँ पे पुट करने में, ये जो क्यू स्क्वायर है ये हमारा क्या है सीवी, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो आता है हमारे पास, क्या बनेगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c बनेगा ना। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर, क्या बच गया, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसके बाद वही वैल्यू हमने फिर पुट करनी है, सी क्या हमारे पास, क्यू बाई वी, सी क्या है, क्यू बाई वी, यहाँ पे हमने पुट करना है इसका। तो यू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू वी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इन इट द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन द चार्ज कैपेसिटर एंड इट्स रिजाइड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब हम जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर, तो उसका हमारे पास क्या क्या यूज है, उसके हम पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट, कैपेसिटर आर यूज टू सप्लाई एनर्जी टू ए वैरायटी ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेफिब्रिलेटर्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज कैलकुलेटर्स एंड फ्लैश लैम्प। तो वहाँ पर कैपेसिटर का हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज वर्क, क्या इज द वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर बिगिनिंग विद नो चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। तो यानी कि शुरू में इसकी प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो एनर्जी किस तरह स्टोर हो जाती है, स्पेस में हो जाती है जो कैपेसिटर के बीच में होता है। इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दी प्लेट्स, और डिपेंड किस पे करता है, प्लेट पर कितना चार्ज है। और दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लेट के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर नेटवर्क इज द सम ऑफ द एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है उसका सम होता है स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर इन द नेटवर्क। इट कैन बी कंप्यूटेड एज एनर्जी स्टोर्ड इज, जो है उसमें किसकी इक्विवेलेंट होती है, कैपेसिटर ऑफ द एनर्जी की जो हमारे पास होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसका शॉर्टकट में देख लेते हैं। हमारा जो कैपेसिटर है वो किस तरह से एनर्जी को स्टोर करता है, या जो हमारा कैपेसिटर है वो किस तरह से काम करता है। एक कैपेसिटर सक्षम होता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में
जो कि जनरेट होता है कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से। इसलिए जब कोई कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दिया जाता है तब कैपेसिटर के एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है, वहीं दूसरे में नेगेटिव चार्ज। इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि एक कैपेसिटर वर्क करती है एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकली किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज की रेशो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। यानी कि जो C होता है कैपेसिटेंस होता है वो किसका रेशो हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V और इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इलेक्ट्रिक चार्ज का रेशो होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसे हम जो है किस में मापते हैं, फेरेड्स में मापते हैं। यानी कि इसकी यूनिट्स क्या है, फेरेड। यही सबसे मेन पैरामीटर होती है किसी कैपेसिटर को डिस्क्राइब करने के लिए। कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा तब होती है जब कंडक्टर के बीच की जो दूरी होती है सबसे कम होती है। यानी कि जो दो प्लेट होती हैं उनके बीच में जितनी कम दूरी होगी उतना ही वो कैपेसिटेंस बनाएगी। और कंडक्टर का सरफेस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आइडियल कैपेसिटर केवल थ्योरी में ही होते हैं जिन्हें पूरी तरह से कैपेसिटेंस से डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन जो हमारा रियल वर्ल्ड है इसमें कुछ लिमिटेशन एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कंडक्टर और लेड वायर्स पैरासिटिक इंडक्टेंस हो गया या जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, वहीं स्टैटिक फील्ड की अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की भी लिमिट होती है जिसे डिस्क्राइब किया जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज से या साथ में जो डाइलेक्ट्रिक से करंट लीक होता है उसे हम लीकेज करंट भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।